आज हम डिस्कस कर रहे हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। देखिए, एनिमल्स में जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है, वो उनको पूरी बॉडी में का सर्कुलेशन होना ज़रूरी है। अगर हम बात करें ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जो अदर वेस्ट मेटाबोलाइट्स हैं जैसे CO2, यूरिया, तो इनका सर्कुलेशन ज़रूरी है। और इसके लिए सबकी बॉडी में अलग अलग तरह के सिस्टम पाए जाते हैं। जो लोअर फाइला हैं जैसे प्रोटोजोआ, फॉरीफेरा, इनकी बॉडी स्ट्रक्चर इतनी स्मॉल होती है कि इनकी जो ट्रांसपोर्टेशन है उनके लिए कोई अलग से सिस्टम इसमें डेवलप नहीं हो पाता है। लेकिन जैसे जैसे हम हायर फाइला में जाते हैं वहाँ पर इस तरह का एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डेवलप हो जाता है। अगर हम बात करें हायर फाइला की, तो जैसे हम ह्यूमंस की बात करेंगे तो इनमें बॉडी फ्लूइड में ब्लड, लिम्फ और हीमोलिम्फ इन केस ऑफ इंसेक्ट, ये फ्लूइड होता है जिसका ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ता है। देखिए, ये एक बेसिक ह्यूमन लंग्स की स्ट्रक्चर, ह्यूमंस बॉडी में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसकी स्ट्रक्चर दे रखी है कि कैसे लंग्स से, ये जो रेड कलर में दिखा रखा है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और ये जो ब्लू कलर में दिखा रखा है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो CO2 को कैरी कर रहा है। तो लंग्स से ये पल्मोनरी वेन के थ्रू हार्ट में एंटर करता है लेफ्ट पार्ट में, और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ एंटर करते हुए वापस ये होल बॉडी के अंदर सिस्टमिक आर्टरी के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, और बॉडी से वापस इसको कलेक्ट किया जाता है सिस्टमिक वेन्स के थ्रू, और फिर ये वीना केवा के थ्रू हार्ट के राइट पार्ट में, राइट एट्रियम में एंटर करता है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, और वहाँ से पुनः ये पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू लंग्स तक भेज दिया जाता है। अब कौन कौन से मटेरियल है जो कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिक्वायरमेंट होती है, जिनकी न्यूट्रिएंट्स हो गई, गैसेज हो गई, मेटाबॉलिक वेस्ट हो गया, हार्मोन्स और एंटीबॉडीज, इनका रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी में ब्लड करता है। सर्कुलेशन के आधार पर जो ब्लड सर्कुलेशन है वो दो तरह का हो सकता है, ओपन ब्लड सर्कुलेशन और क्लोज। ओपन और क्लोज का डिफरेंस क्या हुआ? देखिए, जो ह्यूमन बॉडी की बात करेंगे तो हमारे अंदर जो ब्लड है वो ब्लड कैपिलरीज में, आर्टरीज में, वेन में सर्कुलेट होता है। ब्लड कहीं पर भी एकदम ओपनली टिश्यूज में फिल नहीं हो रखा होता, वो केवल इन आर्टरी और वेन में, इन नलियों में घूमता रहता है। लेकिन जो लोअर फाइला है उनके अंदर इस तरह का सिस्टम नहीं होता है, और वहाँ ब्लड की बजाय, जैसे इंसेक्ट की केस में बात करेंगे तो हीमोलिम्फ होता है जो कि ओपनली टिश्यूज के अंदर फैला हुआ होता है। देखते हैं जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है जैसे कि ऑर्थोपोडा और मोलस्का में पाया जाता है। मोलस्का में सिफेलोपोडा इसका एक एक्सेप्शन है, ठीक है। यहाँ पर साइनसेस होते हैं, कैविटीज होती हैं जहाँ पर भी हीमोलिम्फ फिल रहता है, भरा हुआ रहता है। तो सर्कुलेटरी पैटर्न दो तरह के हो सकते हैं, ओपन और क्लोज्ड। ओपन वाला ऑर्थोपोडा और मोलस्का में, एक्सेप्शन याद रखना है इसका मोलस्का का, सिफेलोपोडा। सिफेलोपोडा में क्लोज सर्कुलेशन सिस्टम पाया जाता है, और क्लोज के अंदर एनेलिडा, वर्टिब्रेटा या कॉर्डेटा। एनेलिडा एंड कॉर्डेट हैव क्लोज्ड सर्कुलेशन सिस्टम, ठीक है ना। क्लोज सर्कुलेशन सिस्टम कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज होती हैं, क्या होती है देखिए। क्लोज वाले में ब्लड फ्लो जो है वो एक ब्लड वेसल्स के थ्रू होता है, और जो सेल्स हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में ब्लड के नहीं होती है, एक बैरियर प्रेजेंट होता है एंडोथेलियल सेल्स का। ब्लड जो फ्लो है वो मोर प्रेशर, हाई प्रेशर से फ्लो करता है, मोर एफिशिएंटली फ्लो करता है। इसका एग्जांपल हो गया एनेलिडा, सिफेलोपोडा एंड वर्टिब्रेट्स। अगर हम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे तो ब्लड जो फ्लो करता है वो स्पेसेस, टिश्यू स्पेसेस यानी साइनसेस में फ्लो करता है, और सेल्स फ्लूइड के यानी ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है। ब्लड का फ्लो जो है वो लेस प्रेशर, कम प्रेशर से होता है और लेस एफिशिएंट होता है। एग्जांपल है ऑर्थोपोड्स एंड मैनी मॉलस्क।
वर्टिब्रेट की केस में बात करेंगे तो मस्कुलर हार्ट पाया जाता है। अगर हम बात करें वर्टिब्रेट की केस में तो मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। अगर हम बात करें ह्यूमंस की तो 4 चैम्बर्ड होता है, और यदि हम फिशेज की बात करेंगे तो वहाँ पर 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, जिसे हम वीनस हार्ट कहते हैं। फिशेस में 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है जिसे वीनस हार्ट कहते हैं। वीनस हार्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि फिशेज में जो ब्लड हार्ट के थ्रू पंप किया जाता है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसीलिए इसे वीनस हार्ट भी कहते हैं। और ये जो है पंप करता है गिल्स की तरफ, और गिल्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी में सप्लाई किया जाता है। और यहां पर सिंगल सर्कुलेशन पाया जाता है। सिंगल सर्कुलेशन का मतलब हुआ कि ब्लड हार्ट के थ्रू सिर्फ एक बार टर्न करता है, एक बार इसमें से घूम के निकलता है। देखिए जैसे ये फिश का हार्ट दिया हुआ है, इसमें जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो गिल्स की तरफ जाता है, यहां से ऑक्सीजन ब्लड होल बॉडी में सर्कुलेट होता है, वापस यहां से कलेक्ट करके इसको पुनः हार्ट में भेज दिया जाता है। सिंगल सर्कुलेशन होता है। एम्फीबिया और रेप्टाइल के केस में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। एम्फीबिया और रेप्टाइल के केस में 3 चैम्बर्ड होता है, जैसे इसमें 2 एट्रियम और 1 वेंट्रिकुलर होता है। इसमें एक एक्सेप्शन है, याद रखिएगा, रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स में जो क्रोकोडाइल्स है इसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है ह्यूमंस की तरह। क्रोकोडाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, इनमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल। जो मैं ग्राफ डायग्राम बना देता हूं यहां पे। ऊपर वाले जो चैम्बर्स होते हैं उन्हें एट्रियम कहते हैं और नीचे वाले चैम्बर्स को वेंट्रिकल कहते हैं। राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अब हार्ट भी 2 प्रकार के हो सकते हैं। हार्ट जो है 2 टाइप के हो सकते हैं, मायोजेनिक एंड न्यूरोजेनिक। जो लोअर फाइला है उनमें ये न्यूरोजेनिक हार्ट पाया जाता है, हायर फाइला में मायोजेनिक हार्ट पाया जाता है। मायोजेनिक हार्ट की विशेषता होती है कि उसमें ऑटो रिदमिसिटी होती है। हालांकि उसका रेगुलेशन नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है, लेकिन यदि वो नर्व सप्लाई को हम कट भी कर दें तब भी हार्ट बीट कंटिन्यूसली करता रहता है, ऑटो रिदमिसिटी होती है। जबकि न्यूरोजेनिक हार्ट जो होता है वो नर्वस सिस्टम के अंडर में रेगुलेशन में, कंट्रोल में बीट करता है। यदि नर्व सप्लाई को कट कर दें तो वो बीट करना बंद कर देगा। मायोजेनिक हार्ट में पेसमेकर ऑफ हार्ट इज मॉडिफाइड कार्डियक मसल फाइबर लोकेटेड विद इन द हार्ट। हार्ट के अंदर ही हार्ट के जो कार्डियक मसल्स हैं कुछ मॉडिफाइड हो जाते हैं और पेसमेकर की तरह फंक्शन करते हैं, और हार्ट कंटिन्यू बीटिंग इवन इफ नर्व सप्लाई इज कट बट बीट्स बिकम एरिथमिक। नर्व सप्लाई कट कर देते हैं तो ऑटो रिदमिसिटी की वजह से बीट तो करेगा, लेकिन उसकी जो रिदमिक कंटिन्यूशन है वो इम्बैलेंस हो जाएगी, रिदमिसिटी उसकी लॉस्ट हो जाएगी। और एसिटाइलिन कोलिन हार्ट रेट को कंट्रोल करता है, ये डिक्रीज करने का काम करता है। मायोजेनिक हार्ट में ईसीजी जो है वो एक डेफिनेटिव वेव शो करती है, हम पढ़ेंगे PQRS इस तरह की वेव्स आती है। और किस में प्रेजेंट होता है? मोलस्का और कॉर्डेटा में। बात करते हैं न्यूरोजेनिक हार्ट की। न्यूरोजेनिक हार्ट में जो पेस मेकर है वो हार्ट के बाहर, आउटसाइड ऑफ द हार्ट सिचुएटेड होता है, और इसे कहते हैं कार्डियक गैंग्लियन। कार्डियक गैंग्लियन यदि इसकी सप्लाई को कट कर दें तो हार्ट बीट करना स्टॉप कर देता है। एसिटाइलिन कोलिन हार्ट रेट को इंक्रीज करता है, ये इंपॉर्टेंट है। मायोजेनिक हार्ट में एसिटाइल कोलिन हार्ट रेट को डिक्रीज करता है, जबकि न्यूरोजेनिक हार्ट में एसिटाइलिन कोलिन हार्ट रेट को इंक्रीज करता है। इसका जो ईसीजी है वो ऑसिलेटरी होती है। और एग्जांपल इसके इनवर्टिब्रेट एक्सेप्ट मोलस्का। मोलस्का में हमने पढ़ा है सेफलोपोडा में डिफरेंट कंडीशन पाई जाती है। अब बात करते हैं हार्ट के जो सेल्स हैं।
जो हार्ट है हमें पता है मस्कुलर होता है, मसल्स का बना होता है। इसमें 99% जो मायोकार्डियल सेल्स हैं वो तो कार्डियक मसल फाइबर ही होते हैं और कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं नेचर में, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन का कार्य करते हैं। लेकिन जो 1% सेल्स हैं वो नोडल टिश्यू की तरह फंक्शन करते हैं, मॉडिफाइड हो जाते हैं और नोडल टिश्यू की तरह फंक्शन करते हैं, जो कि जिसे हम पेस मेकर या पेस मेकिंग या पेस कंडक्टिंग सेल्स भी कहते हैं। अब ये जो नोडल टिश्यू है कौन कौन से हो सकते हैं? हमने पढ़ा एसए नोड, साइनो एट्रियल नोड, एवी नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, बंडल ऑफ हेज एंड पुरकिंजे फाइबर। ये जो हैं ये नोडल टिश्यू हैं। ये इसे हम एसए नोड को हम पेस मेकर भी कहते हैं। ये जो टिश्यू हैं इनका काम होता है कि नर्व इंपल्स को पूरे हार्ट में सर्कुलेट करना। देखिए इस डायग्राम में ये जो दे रखा है, ये दे रखा है आपका एसए नोड। एसए नोड से 3 इंटरनोडल टिश्यू निकलते हैं और ये जाते हैं आपके एवी में, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड में। एवी से जो बंडल निकलते हैं इन्हें कहते हैं बंडल ऑफ हिज, और ये बंडल ऑफ हिज बाइफर्केट हो जाते हैं लेफ्ट और राइट में, और फिर इनसे जो ब्रांचेस निकलती है इन्हें कहते हैं पुरकिंजे फाइबर्स। एसए नोड मेड अप ऑफ मॉडिफाइड कार्डियक मसल फाइबर्स लोकेटेड राइट एट्रियम। कहां होता है? देखिए ये राइट एट्रियम की तरफ होता है। कहां होता है? राइट एट्रियम, जस्ट एट द एंट्री ऑफ सुपीरियर वेना केवा, और ये कार्डिक इंपल्स को जनरेट करता है जिसकी रेट होती है 70 to 80 पर मिनट। इसे पेस मेकर ऑफ हार्ट भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, साइनो जो एसए नोड है उसे हम पेस मेकर ऑफ हार्ट भी कहते हैं, साइनो एट्रियल नोड। एवी नोड, इसे नोड ऑफ टवारा भी बोलते हैं। ये भी मॉडिफाइड कार्डिक मसल फाइबर ही होते हैं और कहां प्रेजेंट होते हैं? लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं यहां पर इस पोर्शन में ये प्रेजेंट होते हैं। ये भी लंप इंपल्स को जनरेट कर सकते हैं लेकिन की रेट कम होती है 50 to 60 पर मिनट। इसे रिजर्व पेस मेकर भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, रिजर्व पेस मेकर किसे कहते हैं? एवी नोड को। यदि ऐसे नोड नर्व इंपल्स भेजना बंद कर दें, किसी वजह से फेल हो जाए, तो उस कंडीशन में ऐसे नोड नर्व इंपल्स को कंडक्ट कर सकती है। नेक्स्ट है बंडल ऑफ हेज। ये भी मॉडिफाइड कार्डियक मसल फाइबर ही होते हैं। ये भी मॉडिफाइड कार्डियक मसल फाइबर ही होते हैं और ये लेफ्ट और राइट जो आपका वेंट्रिकल है उसमें अलग अलग ब्रांचों में सेप्टम के थ्रू अलग अलग हो जाते हैं और इनका काम भी है कार्डियक इंपल्स को जनरेट करना, लेकिन इसकी रेट कम होती है 30 to 40 पर मिनट। पुरकिंजे फाइबर, ये भी मॉडिफाइड कार्डियक मसल फाइबर ही होते हैं। ये याद रखना है मैमल्स और बर्ड्स में ही प्रेजेंट होते हैं। इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंट ओनली इन बर्ड्स एंड मैमल्स। ये बहुत थिक होते हैं इसलिए इसके अंदर इंपल्स कंडक्शन यानी कि ट्रेवल बहुत फास्ट होता है 4 मिनट पर सेकेंड, लेकिन इनकी जो इंपल्स जनरेटिंग रेट है वो बहुत स्लो होती है 50 पल्स पर मिनट। नर्व इंपल्स को हार्ट बीट को रेगुलेट करने के लिए वेगस नर्व जो 10th नंबर नर्व है वो कंट्रोल करती है एसए नोड को। इसके बारे में डिटेल में हम जब इसकी फंक्शनिंग पढ़ेंगे तो उसके अंदर आएंगे, है ना। दो तरह की बातें होती है, हार्ट बीट क्या होती है और हार्ट रेट क्या होती है। हार्ट बीट का मतलब तो हुआ जो स्पॉन्टेनियस और रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है और रिलैक्सेशन होता है हार्ट का, उसे हम कहते हैं हार्ट बीट। और ये बीट 1 मिनट में कितने बार हो रही है इसे कहते हैं हार्ट रेट। हार्ट रेट इज नंबर ऑफ टाइम्स हार्ट बीट इन 1 मिनट, दैट इज 70 और 80 बीट पर मिनट। एक बात और ध्यान रखना, अगर हम बात करें चाइल्ड से अडल्ट की तरफ जाते हैं तो ये रेट
डिक्रीज होती है, बच्चों में हार्ट रेट ज़्यादा होती है लेकिन अडल्ट में ये कम हो जाती है, और ओल्ड एज में आते आते ये पुनः बढ़ जाती है, क्योंकि इसके पीछे रीजन होता है वेगस नर्व का कंट्रोल। हमें पता है एसिटाइलिनकोलिन जो है ये हार्ट रेट को डिक्रीज करता है, बच्चों में इसका जो सिक्रेशन है कंपेरेटिवली कम होता है, इसलिए ये इसको रेगुलेट नहीं कर पाता है, लेकिन अडल्ट तक आते आते इसको कंप्लीटली रेगुलेट करता है। ओल्ड एज में पुनः जो एसिटाइलिनकोलिन का सिक्रेशन है वो स्लो हो जाता है, कम हो जाता है, और उनमें इसलिए ओल्ड एज में भी जो हार्ट बीट है वो बढ़ जाती है। हार्ट की अगर हम लोकेशन पे देखें तो हार्ट कहाँ होता है, जो मीडियस्टेनम है, एकदम हार्ट एकदम सेंटर में स्थित होता है, बीचों बीच, है ना, थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ टिल्टेड होता है। बेस ऑफ द हार्ट इज फॉर्म्ड बाय एट्रिया एंड एपेक्स इज फॉर्म्ड बाय वेंट्रिकल्स। लोअर पोर्शन ऑफ द हार्ट इज टिल्टेड टुवर्ड लेफ्ट साइड, लेफ्ट की तरफ टिल्टेड होता है।